हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। आज उसी चैप्टर के हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले। इससे पिछले वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। उससे क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं तो सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं और एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉय ऑफ मास 40 kg, मतलब एक लड़का है जिसका वेट जो है कहा जाए तो वो 40 किलो का लड़का है, ठीक है। एंड कैरीज अ 20 kg मास, और वो कितना किलो का मास उठाता है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 किलो का है, उसे वो उठाता है, ठीक है, उठा करके लेकर जा रहा है। फ्रॉम ग्राउंड टू रूफ इन 2 मिनट। अब ग्राउंड पर है तो ग्राउंड से उसे रूफ तक, छत पर वो लेकर जाता है, तो इसको करने में उसको कितना मिनट लगता है? 2 मिनट लगता है। He steps up 60 स्टेप, वो 60 कदम चलता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, तो इसलिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ। वो 60 कदम चलता है। अब याद करो शुरू से, 40 किलो का एक लड़का है जो 20 किलो वजन उठाता है, वो जमीन से नीचे उठा करके छत पर, रूफ पर रखने में उसे 2 मिनट का टाइम लगता है। और वो टोटल कितना कदम चलता है? वो 60 कदम चलता है, 60 स्टेप को कवर करता है। और हर एक, मतलब कि हर एक स्टेप जो चलता है वो 20 सेंटीमीटर का, मतलब एक कदम चला तो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप 60 से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। हाइड टू डू दिस, तो उसे करने में उन्होंने 7 कदम लिया, और उसमें 20 सेंटीमीटर एक कदम का था, मतलब 20 सेंटीमीटर उन्होंने जब एक स्टेप लिया तो वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए। कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर। अब हम लोग को वर्क डन और पावर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, क्योंकि इसी से हम लोग को समझ में आ पाएगा क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हमें फाइंड करने की जरूरत है। सो मास, अब एक बात बताओ, मास अगर कुछ स्टूडेंट यहाँ पर 40 kg लिख देंगे तो वो उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो वो खुद का वेट तो उसका है ही, साथ में वो 20 किलो और वजन उठाया हुआ है, तो टोटल कितना किलो वेट हो जाएगा? 60 kg, मास हो जाएगा 60 kg, ठीक है। और इन 2 मिनट, सो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 2 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, सो 120 सेकंड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और वो 60 स्टेप लेता है 20 सेंटीमीटर का, तो इससे अगर करें तो हम लोग एस निकालेंगे। एस कितना आएगा? 60 इंटू 20 बाय 100, सो ये क्या हो जाएगा? 1200 बाय 100 इज इक्वल टू 12 मीटर। देखो सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया? 12 मीटर, मतलब उसने 12 मीटर क्या किया? डिस्टेंस ट्रेवल किया। टू डू दिस, अब हम लोग को क्या करना है? वर्क डन और पावर फाइंड करना है। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होगा? 60 kg। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है तो उसे हम लोग कितना मानेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड मानेंगे, सेकेंड स्क्वायर, इंटू 12। एस मतलब वो एस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो 12 मीटर हुआ। ये क्या हो जाएगा? ये जूल में आ जाएगा। तो कितना आ गया? 7200 जूल। 7200 जूल इतना उन्होंने वर्क डन किया, ठीक है, इतना एनर्जी से लगा। एंड सेकंड क्या निकालना है? पावर। तो पावर को कैसे फाइंड करेंगे? तो पावर को फाइंड करने का सिंपल सा तरीका होता है वर्क डन बाय टाइम। तो ये तो वर्क डन आ गया, टाइम कर देंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन कितना है? 7200 जूल बाय टाइम। अब टाइम देखो सेकंड में यहाँ पर यूज करना होगा, सो 120, और ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा वॉट। पावर की SI यूनिट होती है वॉट, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 60 वॉट। अगेन हम लोग रिपीट करते हैं कि हम लोग क्या क्या दिया गया था, क्या क्या हमने निकाला, कैसे किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मास दिया गया था। मास 2 तरीके से दिया गया था, मतलब 2 मास। एक तो वेट था एक बॉय का,
और दूसरा एक और चीज को, एक किसी और ऑब्जेक्ट को उठाया था जो कि 60 kg का था, मतलब टोटल वेट 20 kg का, तो टोटल वेट 60 kg हो गया। और इसमें क्या दिया गया था, और इसमें दिया गया था कि उसे जमीन से रूफ छत पर लेकर जाने में उसे 2 मिनट का टाइम लगता है और वो टोटल 60 स्टेप लेता है। ईच स्टेप 12 सेंटीमीटर का रहता है। इससे हम लोगों को वर्क डन और पावर फाइंड करना था। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, F × S, फोर्स, कितना फोर्स लगाया और वो कितना डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पर फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 10 सेंटीमीटर मतलब 10 उसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन को 10 ले लिया, मास यहाँ पर दिया गया था और डिस्प्लेसमेंट भी हमने फाइंड कर लिया। वो कैसे फाइंड किए, 60 स्टेप लिया और 12 सेंटीमीटर, तो 60 को 12 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। क्योंकि ये सेंटीमीटर था तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करना होगा, पहले तो ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा ना। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसको 100 से डिवाइड किए और वो 12 मीटर आ गया। देन हम लोग फिर जो काम करना था वो हमने कर दिया। और फिर पावर को भी, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। सो हमने वर्क डन तो पहले ही फाइंड कर लिया था और टाइम हमें पता था कि टाइम कितना, 2 मिनट लगा। 2 मिनट का मतलब कितना सेकंड, 120 सेकंड। सो यहाँ पर जो टाइम यूज होगा वो सेकंड में यूज होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 60 वॉट आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा टफ है। हमारा टफ क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कहता है, अ कार ऑफ मास 1500 kg, मतलब एक कार है जो कि 1500 किलो का है। 1500 किलो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम, सपोज करो नैनो कार था, ठीक है वो, ठीक है। अ कार ऑफ मास 1500 kg स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट में था और वो रेस्ट के बाद वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मतलब इसका मूव करने का, स्टार्ट करने का मतलब ये हुआ कि वो कुछ वेलोसिटी पकड़ लेता है, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 60 किलोमीटर पर आवर। अब सिर्फ 5 सेकेंड चलने के बाद, मतलब स्टार्टिंग से मतलब रेस्ट में था, स्टार्ट किया गया और सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर वो कितना का स्पीड पकड़ लेता है, उसका वेलोसिटी हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर। अब इस यहाँ पर क्या करना है, वर्क डन निकालना है, पावर निकालना है। तो पहले सिर्फ गिवन लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या हम लोग करना है। गिवन में दिया गया है मास 1500 kg, देन दिया गया है टाइम 5 सेकेंड, देन दिया गया है ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। क्योंकि देखो रेस्ट से शुरू हुआ था, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखो हम लोग को कितना चीज करना पड़ेगा इसमें, उसको पहले देख लेते हैं। पहला चीज, इसमें एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है, तो आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, इसमें 10 एक्सेलरेशन मान लेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर 10 एक्सेलरेशन हम लोग नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग जबकि एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी दिया गया है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी दिया गया है और टाइम भी दिया गया। सो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक, 10 तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। सो मास दिया गया, एक्सेलरेशन हुआ। तीसरा हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को फाइंड करना होगा, क्योंकि वर्क डन तब तक नहीं निकलेगा जब तक वहां पर डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो इतना कुछ करना है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। ए इज इक्वल टू, यहाँ पर u भी लिख देते हैं, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा यहाँ पर काम क्या करना है कि ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकेंड में करना है। तो 60 इज इक्वल टू 5/18 करेंगे, ये 3, ये 10 और कैंसिल ही नहीं होगा, ये हो जाएगा 50/3। 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 को करेंगे तो ये 18, 6 3 18 होता है और 6 10 60 होता है, ठीक है। और ये 5 से करेंगे तो 50/3 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग a इज इक्वल टू v माइनस u/t। सो a कितना है, v कितना है 50/3 माइनस 0, ऐसे नहीं होगा, लिखा है ये 50/3 माइनस 0 बाय टाइम कितना दिया गया है, ये 5 सेकेंड। तो अब क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 50/3 इंटू 1/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 10। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के बाद हम लोग को एस मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो देखो यू जो है 0 है, रेस्ट में बॉडी है, यू 0 का मतलब ये टी अपने आप 0 हो जाएगा, तो ये पोर्शन खत्म कर दो इसको। ठीक है, ऐसे में बनाने में आसानी हो जाएगी। अब हाफ इंटू ए कितना दिया गया है, ए है 10/3, टी का स्क्वायर, टी कितना है टाइम है 5 इंटू 5, ये कैंसिल हो जाएगा 5, 125/3 मीटर आ गया। अब क्या करना होगा, अब हम लोग को वर्क फाइंड करना होगा। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 1500 इंटू एक्सेलरेशन कितना फाइंड किए 10/3। अब आप यहाँ पर सोच रहे हो कि ये 10/3 जो इसको हम लोग पॉइंट में क्यों नहीं लेकर आ गए, पॉइंट में तो लेकर आ सकते थे, बिल्कुल लेकर आ सकते थे, लेकिन देखो अभी फ्रैक्शन में लिखा है तो इसको हम लोग ना आसानी से काट सकते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा इजी हो गया। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कटेगा यहाँ, ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये शायद कहीं भी कटने वाला नहीं है, सो हम लोग इसको एज इट इज लिखेंगे 625, 135 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होगा, और यहाँ पर 3 0 आएगी, 30/3। इसका ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं बोली थी ये थोड़ा टफ है, लेंथी प्रोसेस है इसमें। ठीक है, तो अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 8 1 0 आ जाएगा, फिर 3, फिर 1 0 आ जाएगा, फिर 3 1 0 आ जाएगा, फिर 3.34। ठीक है, इतना जूल आ जाएगा। अब देखो अब ये जूल आ गया, मतलब कि हम लोग को वर्क डन पता चल गया, वर्क डन कितना है, कुछ ये है। ठीक है, अब हम लोग को पावर फाइंड करना है। सो पावर का फाइंड करने का सिंपल सा तरीका क्या है, वर्क डन बाय टाइम। यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, ज्यादा यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं है। ठीक है, 208,333.3 बाय टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस है वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मतलब ये भी क्या आएगा, ये भी हमारा पॉइंट में ही आएगा आंसर। और अगर इसको हम लोग कैंसिल भी करें तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए हम लोग वापस शुरू से मैं बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या किया। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को वो चीज फाइंड करनी होगी जिससे हम लोग वर्क फाइंड कर सकते हैं और जिससे हम लोग को पावर पता चल सकता है। हम लोग एक्सेलरेशन को 10 मानेंगे, 9.8 भी मान सकते हैं, लेकिन वो तब मानेंगे जबकि हम लोग को ऐसा कुछ गिवन ही नहीं रहेगा जिससे कि हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और जब ऐसा कुछ दिया रहेगा जिससे हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं तो हम लोग खुद से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया था कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 था क्योंकि बॉडी रेस्ट में था, कार जो था वो रेस्ट में था, और फिर वो मूव करना शुरू किया। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 60 km/h को ही लेकर यूज कर लेते हैं उसको, नहीं, उसको पहले हम लोग को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। फिर उसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर एस चाहिए हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किया, एक्सेलरेशन को फाइंड किया, और देन हम लोग वर्क को आसानी से बना लिया। जब वर्क फाइंड हो गया तो पावर को फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि सिर्फ वर्क डन बाय टाइम टेकन रहेगा। ठीक है, तो उसको करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो वॉट में आएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।